नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार में बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर सियासत खूब हो रही है और इसी सियासत की गर्माहट के बीच बाबा बागेश्वर के लगे स्वागत वाले पोस्टर को फाड़ दिया गया। डाक बंगला चौराहा हो, गांधी मैदान, इनकम टैक्स गोलंबर और इसके साथ दर्जन भर इलाकों में लगे बाबा बागेश्वर के ये स्वागत वाले पोस्टर को फाड़ा जाना, जिस पर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पोस्टर फाड़ने वालों का कोई अता पता नहीं है। रात के अंधेरे में पोस्टरों को फाड़ने के साथ ही सवाल जरूर खड़े हो गए। मसलन बाबा बागेश्वर के पोस्टर को फाड़ने वाले कौन हैं? क्या इसके पीछे भी सियासत है? आखिर कौन इस सियासत को साधने की कोशिश इस तरीके से कर रहा है जिसमें माहौल खराब हो जाए? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर रात में प्रशासन जिस चौकसी का दावा करती है वो चौकस प्रशासन कर क्या रही थी? बहस की शुरुआत करेंगे। अपने तमाम मेहमान हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं उनका परिचय भी कराएंगे, लेकिन सबसे पहले जरा उन तस्वीरों को देख लीजिए जिस तस्वीर को देखने के बाद सियासत से इतर इस बात पर चर्चा जरूर होनी चाहिए कि क्या बिहार की यही परंपरा रही है? यही वो तस्वीर है और लाल घेरे में आपको वो शख्स भी नजर आ रहा होगा जो यहां कूद कूद कर लगे हुए इन पोस्टरों को फाड़े जा रहा है। और एक दो पोस्टर नहीं है, ये पोस्टर इनकम टैक्स गोलंबर पर लगाए गए थे, गांधी मैदान के पास लगाए गए थे, आयोजकों की तरफ से लगाए गए थे। लेकिन रात के अंधेरे का फायदा उठाकर इस शख्स ने एक एक करके तमाम पोस्टरों को फाड़ दिया और इसी पर अब सियासत गर्मा चुकी है। बीजेपी को यह लगता है कि ये जितने भी पोस्टर फाड़े गए, इन पोस्टरों को फाड़ने के पीछे भी साजिश है। साजिश कौन कर रहा है, ये लोग कौन है और जो शख्स नजर आ रहा है उस शख्स की गिरफ्तारी होगी क्या? ये बड़ा सवाल। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, सभी का मैं स्वागत करती हूं और परिचय कराते चलूं अपने दर्शकों से। प्रेमरंजन पटेल, प्रवक्ता बीजेपी, चित्ररंजन गगन, प्रवक्ता आरजेडी, डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक, और असित नाथ तिवारी जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। आप सभी का एक साथ बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल प्रेमरंजन पटेल जी आप ही से। सुबह से आप ये कह रहे हैं कि इसके पीछे साजिश है, प्रशासन अपना काम नहीं कर रही, जानबूझकर शासन के लोग ही इसे फड़वा रहे हैं, आधार होना चाहिए, क्योंकि आप तो प्रवक्ता हैं बीजेपी के पार्टी के। जो काम पोस्टर फाड़ने का वही व्यक्ति कर सकता है जो विक्षिप्त मानसिकता का हो सकता है, और विक्षिप्त मानसिकता वाले लोग सत्ता के ही बैठे हैं, सत्ता में ही बैठे हैं। आप पहले बता दीजिए कि बाबा बागेश्वर हनुमत कथा कहने के लिए आ रहे हैं, क्या जो है से उनको इससे परेशानी हो गई? क्या भय समा गया? क्या डर लग गया कि बाबा आएंगे, हनुमत कथा कहेंगे और ये रावण रूपी जो महागठबंधन की सरकार है ये इस लंका को जला देंगे? लेकिन प्रेमरंजन पटेल जी, माफी के साथ टोक रही हूं, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आप सवाल उठा रहे हैं, आपको साजिश की बू आ रही है, तो आपको ये लगता है कि इस पोस्टर को फाड़ने के लिए किसी को यहाँ पर खड़ा भी किया गया कि हम फाड़ेंगे और आप इसका वीडियो बनाइएगा और उसके बाद हमारे ऊपर सवाल उठेगा? ये आपको लगता है कि इस तरीके की साजिश होती है? एकदम हाँ, पूरी साजिश है। इसलिए कि किसने पहले कहा कि बाबा को आने नहीं देंगे, कथा नहीं करने देंगे, उनको यहां से वापस लौटा देंगे, उनको हवाई जहाज से उतरने नहीं देंगे, एयरपोर्ट से बाहर नहीं आने देंगे? किसने कहा? विक्षिप्त मानसिकता वाले और लालू के जो विक्षिप्त पुत्र हैं, बड़े पुत्र तेज प्रताप, उसने सबसे पहले कहा। और आज मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि पोस्टर फाड़ने में उन्हीं लोगों की साजिश है जिन लोगों ने बाबा को रोकने का ऐलान पहले से किया। बाबा रुकने वाले नहीं है। बाबा बागेश्वर, वह हनुमान रूपी बाबा बागेश्वर हैं। उनको रोकने की अगर कोई जो ऐसे कल्पना भी करेगा
पोस्टर फाड़े जाने पे आप ये जरूर कहिए कि क्यों फाड़ा गया। पोस्टर नहीं फाड़ा जाना चाहिए, तो किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ पोस्टर ये अनुचित है। पोस्टर को फाड़ने का काम किया। चलिए चितरंजन गगन जी से पूछ लेती हूँ। चितरंजन गगन जी, आपके ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और दिन से लगा रहे हैं, जब से ये तस्वीर आई, जब से ये खबर आई, उस वक्त से ही लगा रहे हैं कि इसके पीछे कोई और नहीं है, नाम ढूंढने की जरूरत नहीं है, पहचान ढूंढने की जरूरत नहीं है, सब कुछ जग जाहिर है। आप सब लोग जानबूझकर ये कर रहे हैं, ये गंभीर आरोप बीजेपी आप पर लगा रही है। विभा जी, आपने इसका जवाब आप दे चुकी हैं, इसलिए उस पर हम बहुत विशेष नहीं कहना चाहेंगे। देखिए, एक चीज़ स्पष्ट है, किसी का भी पोस्टर हो, पोस्टर फाड़ना गलत है, हम इसकी आलोचना करते हैं और किसी भी हाल में ऐसे हरकत का हम समर्थन नहीं। बिल्कुल, यही वो लाइन होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी मानसिकता के लोगों को कैसे रोकिएगा आप लोग। आप राजनीतिक दल के प्रवक्ता भी हैं, नेता भी हैं, आप लोग को ये लाइन कहनी चाहिए। और प्रेम रंजन पटेल जी, मैं आपसे भी यही उम्मीद कर रही थी कि आप पहले कहते कि जिसने भी किया वो किसी पार्टी का नहीं हो सकता है, वो गलत है। जवाब पूरा कर लीजिए विभा जी, जवाब पूरा कर लीजिए। चितरंजन जी को अपनी बात रखने दीजिए। देखिए, वो बोलने नहीं देंगे। चोर के दाढ़ी में तिनका, चोर के दाढ़ी में तिनका, विभा जी, चोर के दाढ़ी में तिनका। नहीं, चोर के दाढ़ी में तिनका, ये तो पता चल गया कि किसने पोस्टर फाड़ने का काम किया। नहीं, पोस्टर किसने फाड़ने का काम किया, या तो राजनीति भाजपा करती है, या तो भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा रहा है। भाजपा तो प्रोपेगेंडा की राजनीति करती है, भाजपा का आधार ही वही बुनियाद ही प्रोपेगेंडा पर है। और यह कहना विक्षिप्त तो हम समझते हैं। तो बिहार से बड़ी भाजपा तो नहीं हो जाएगी, बिहार से बड़ा आरजेडी तो नहीं हो जाएगा, बिहार से बड़ा कांग्रेस तो नहीं होगा। अरे, उसकी गरिमा का ही ख्याल करके बयान सामने लाया जाए। क्या दिक्कत आपको हो गया? बाबा कथा करेंगे, हनुमान की कथा करेंगे। हनुमान जी ने लंका को जलाया था, आपकी लंका को क्या बाबा जलाएंगे? आपको संख्या हो रहा है, वही लोग करते हैं। लग रहा है कि बाबा की कथा से हमारी लंका जल जाएगी, आपने सही तो इस काम को कर रहे हैं कि जो वीडियो जिन बाबा के नाम पर इतनी राजनीति आप करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बाबा खुद कह रहे हैं कि भाई हम तो किसी दल से जुड़े हुए नहीं है, हम में सभी लोगों का विश्वास है और हम सभी के साथ हैं, सभी का स्वागत भी करते हैं। नहीं विभा जी, बाबा की राजनीति कौन लोग करता है? कौन लोग है जो तरह तरह के बाबा कथा करने आ रहे हैं? अरे एक कथा करने आ रहे हैं। कोई रामायण की कथा करता है, कोई बिहार में लगभग हम समझते हैं कि दर्जनों जगह भागवत कथा हो रही है, प्रवचन हो रहा है। परेशानी हो गई, लेकिन बाबा बागेश्वर तो केवल हिंदवी क्यों परेशानी होगी? छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था। नहीं, आप लोग जो है इसमें आपको क्या परेशानी हो गया? नाम पर क्या परेशानी? पोस्टर फाड़ने वाला गलत है, आपको मतलब नहीं है, ये अनुचित है, ये सभी को कहना चाहिए। पहली बात तो ये कि सभी को ये कहना चाहिए कि वो किसी पार्टी का हो ही नहीं सकता है, किसी को ये अधिकार नहीं है, और जो कर रहा है वो अनुचित है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कहीं से भी हो, कोई भी हो। भाजपा के सामने असितनाथ तिवारी जी, आपकी प्रतिक्रिया भी, चूंकि बहुत खुले तौर पर सुबह से मैं बयानों को जितना देख रही हूँ, सुन रही हूँ, कांग्रेस ने बहुत स्ट्रेटेजिकली, बहुत सीधे तौर पर ये कहा कि ये गलत है और यही होना चाहिए था। प्रेम रंजन पटेल जी आप भी और रंजन गगन जी आप भी चर्चा कर रहे हैं, तो एक दूसरे की बात को सुनने का धैर्य होना चाहिए। नहीं सुन सकते हैं ना, प्रेम रंजन जी की हिम्मत नहीं है। मेरा सवाल असितनाथ तिवारी जी से चलिए, आप ही इसकी शुरुआत कर दीजिए, धैर्य की शुरुआत आप ही कर दीजिए। आपको देखकर प्रेम रंजन पटेल जी भी शांत हो जाएंगे। असितनाथ तिवारी जी, एकदम ठेठ बिहारी अंदाज में मैं इसका जवाब दूंगा। इस ससुरा कोनो पगलैट आदमी रहा होगा। तो बताइए, पोस्टर फाड़ना ये कोई मतलब है जी? अब वीडियो बनाने बिना वाला कोई काम होगा नहीं, इसके पास फुर्सत का आदमी है, कोई आवारा रोड पर ऐसे ही गांजा वाजा पी के बउआ रहा होगा, जाके पोस्टर फाड़ दिया। ऐसे लोग हैं भाई समाज में। गंजेड़ी कह रहे हैं। हाँ, कोई होगा, अब जिस पार्टी का हूँ मैं नहीं जानता वो किस पार्टी का है। गंजेड़ी गंजेड़ी होगा, उसी ने बाबा को रोकने की बात किया था ना, सुनिए, एयरपोर्ट से नहीं उतरने देंगे। गंजेड़ी जो होगा उसी ने किया होगा। बहुत लोग हैं गांजा पीते हैं, ऐसी बात अब कहीं और पहुंच जाएंगे। आपको
आप कहीं और पहुंच जाएंगे। असीम तिवारी जी, आप अपनी बात को पता है कि कौन गंजेड़ी है और किसने रोकने की बात की कि बाबा को एयरपोर्ट से नहीं निकलने देंगे। अब गंजेड़ी को किसी पार्टी से जोड़ दीजिए। गंजेड़ी ने बोला था, यही बाकी रह गया। दिमाग उल्टा हो गया है। गंजेड़ी का नाम भी तो बता दीजिए सब लोगों को। गगन की बनती जा रही है, गगन की उस गंजेड़ी का नाम बता दीजिए। जरा सुन भी लीजिए। चर्चा इस बात की हो रही है कि बिहार की छवि को धूमिल न किया जाए। वो धर्म गुरु आ जाए, बाबा आ जाए, पुरोहित आ जाए, पंडित आ जाए, कोई भी आए, सभी का सम्मान होता है। हाँ, गलत कहेंगे, अनुचित कहेंगे, उनके बातों से वैमनस्य होगा तो उसके लिए कानून है, लोग हैं, और आप खुद चले जाइए सभी के सभी और जाकर सुन लीजिए। अगर कुछ अनुचित है तो जरूर कहिए कि भाई देखिए ये वीडियो है, ये हमारे पास बयान है, अनुचित कह रहे हैं, लोगों के बीच इस तरह की भावना फैला रहे हैं और कार्रवाई होनी चाहिए। बिना सुने हवा में तीर चलाए जा रहे हैं आप सभी के सभी। सीधा सवाल असित जी। कथावाचक है, अपना आते कथा कहते जाते, जिसकी रुचि है वो जाएगा कथा सुनने। दूर दूर तक लोग जाते हैं कथा सुनने। तो बिहार में आ रहे हैं तो बिहार के लोग यहीं आके सुन लेते। अगर वो कोई कानून तोड़ते तो भाई कानून काम करता, वो तो कानून मैं भी तोड़ूंगा तो कानून अपना काम करेगा, आप भी तोड़िएगा तो कानून अपना काम करेगा, शास्त्री भी तोड़ेंगे तो कानून अपना काम करेगा। लेकिन एक आदमी जो कथा कहने आ रहा है, हम पहले से ही क्यों मान के बैठ जाए कि वो आते ही कानून तोड़ देगा? ये मान के नहीं बैठना चाहिए था। वो अपना आते कथा कहते चले जाते। इतना पॉलिटिकल जो वितंडा खड़ा किया गया ना, ये गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। कथावाचक अपना कथा कहते जाते। ये उनको गगन जी को समझा दीजिए। नहीं, आपको समझाने की जरूरत है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चूंकि शंकराचार्य सब समझदार है, कोई समझने को तैयार नहीं है, सब समझदार। धर्म के सबसे बड़ा पीठ शंकराचार्य जी ने सवाल उठाया था। नहीं, शंकराचार्य को मानते हैं कि नहीं मानते हैं आप? बार बार धर्म की बात करते हैं। मैं पूछता हूँ शंकराचार्य को। चित्रंजन करण जी, तकलीफ किस बात से है कि बाबा को लेकर बीजेपी कहीं ना कहीं खुद ही ये कह रही है कि हम प्रोटेक्ट करेंगे, बाबा आएंगे तो स्वागत करेंगे। नहीं विवादी नहीं, बात को तोड़ मरोड़ कर भाजपा के लोग करेंगे। भाजपा के लोग, भाजपा के लोग बात मरोड़ के हमारी भाजपा का वही। ऐसा नहीं लगता है कि इस पर इतने बयान देकर बाबा के भक्तों को आप लोग खुद ही बढ़ा रहे हैं? उनकी संख्या बढ़ेगी, वो ज्यादा से ज्यादा पहुंचेंगे, सुनेंगे कि आखिर बाबा कहते क्या है। बजरंग हनुमान को कोई रोका है क्या? और बाबा आ रहे हैं हनुमान का साक्षात रूप लेकर करके हनुमत कथा हनुमान बना देते हैं जी। देखिए वही राम है, कोई गरिमा नहीं लगते आप लोग। हनुमान जी की कोई गरिमा नहीं समझते आप लोग। जल जाएगा, जिसको देखिए राम बना दीजिएगा, जिसको देखिए हनुमान। डर किसी को नहीं लग रहा है, डर किसी को नहीं लग रहा है, और सब डर की वजह से बयान भी दे रहे हैं। वार सियासत जल जाएगी, रवि उपाध्याय यही बात तो है, इसलिए तो रोकने की बात कर रहे हैं, इसलिए रोकने की बात। शंकराचार्य जी को आप मानते हैं कि कल हमने रवि उपाध्याय जी को भी सुना था, और आज हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार भी राजनीतिक विश्लेषक हैं। इनसे भी जरा जान लेते हैं। संजय जी, ऐसा नहीं लग रहा है कि बाबा भले ना चाह रहे हो या बाबा चाह भी रहे हो, और जो चाह रहे हैं उनके मन की बात हो, लेकिन उनके पर्चे को सभी लोगों ने पढ़ लिया और इतने बयान दे दिए गए कि और कुछ करने की जरूरत बाबा को तो कम से कम नहीं दिख रही है? सही काम बन गया उनका। देखिए, बिहार सर्वधर्म समभाव की भूमि रही है। बुद्ध ने यही ज्ञान प्राप्त किया और पूरे विश्व के बौद्ध धर्मावलंबी बिहार आते हैं। बिहार की भूमि उनका स्वागत करती है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म इसी बिहार की धरती पर हुआ, और पूरे विश्व के जो सिख संप्रदाय के लोग हैं जब इस बिहार में आते हैं तो हम लोग उनका स्वागत करते हैं। सूफी संतों की ये भूमि रही है, फकीरों की भूमि रही है। आप देख लीजिएगा बिहार में जितने शरीफ हैं, जितने सूफी संत फकीर हुए हैं, उनकी ये भूमि रही है। हम लोग उनकी भी इबादत करते हैं। भगवान संजय जी, इससे पहले कभी इतना हो हंगामा आपने देखा है किसी बाबा के धर्म गुरु के आने पर? देखिए विभा जी, एक चीज मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जब चीजों को आप सियासत से जोड़ेंगे तो इस तरह के दृश्य होंगे। मैं अपनी बात को जरा पूरा कर लेता जी। भाई, कोई मौलाना आते हैं बिहार में और किस मस्जिद में जाकर के वो तकरीर करते हैं, मैं तो नहीं देखा हूं कि बड़ा हंगामा हो गया कि भाई वो क्यों तकरीर कर रहे हैं। उनको स्वतंत्रता है, वो अपने जिस धर्म को मानते हैं, जिस पंथ को मानते हैं, उसकी तकरीर अपने बीच में करते हैं, लोग उनकी बातें सुनते हैं।
बौद्ध धर्मावलंबी आते हैं, वो बोध गया में वो अपनी तकरीर करते हैं, सब लोग मानते हैं। अगर वो आ रहे हैं तो वो अगर अपनी तकरीर करेंगे, अपने भक्तों से अपने सनातन धर्म आचरण की बात करेंगे, तो इसमें इसकी बात क्या। इतिहास का एक प्रसंग मैं बताता हूँ, सिविल सर्विसेज के दौरान मुझे मिला था पढ़ने के लिए, वो लाइन आज भी मेरे मन मस्तिष्क में रहता है कि बौद्ध धर्म को दया से मार दिया गया। मतलब बौद्ध धर्म का किसी ने विरोध ही नहीं किया, सब लोगों ने कहा कि ठीक है ये मध्यम मार्ग है, जो सब लोग अपनाएंगे। लेकिन जिस धर्म को कुचला गया, दबाया गया, प्रताड़ित किया गया, वो उतना ही अधिक उभर करके आया। अब ये धीरेन्द्र शास्त्री जी में हनुमान है कि नहीं है, लेकिन इस तरह का माहौल बना करके बिहार में उनके अंदर हनुमान जी का प्रवेश तो करा दिया। भाई वो कथा कहेंगे, कथावाचक हैं, आचरण की बात करेंगे, संस्कृति की बात करेंगे, जिनको सुनना है सुने। मैं आसिफ जी की बात से बड़ा आज प्रसन्न हुआ। आज ये भाजपा के प्रवक्ता, सॉरी कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर नहीं लग रहे थे, एक जर्नलिस्ट के तौर पर लग रहे थे, एक जर्नलिस्ट के तौर पर लग रहे थे। स्टैंड भी है। और इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि भाई वो आते हैं तकरीर करें, लेकिन जब वो आए नहीं, कुछ बोले नहीं, तो फिर इस तरह की स्थिति क्यों पैदा हो गई भाई? किसी का विरोध नहीं, इस तरह की स्थिति क्यों पैदा हो गई? और अगर राजद का विरोध नहीं है तो और अच्छी बात है। मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल नहीं विरोध होना चाहिए। अतिथि देवो भव की यह भूमि रही है। कोई भी अतिथि हमारे यहाँ आते हैं, अपनी परंपरा का, अपने धर्म का, अपने सनातन का, अपने ये का अगर वो बात करते हैं तो मैं तो कहता हूं कि स्वागत करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जिस धर्म से आता हूं दूसरे धर्म के प्रति मेरे मन में सम्मान नहीं है, दूसरे धर्म के लोगों का सनातन में सम्मान नहीं है। तो अगर एक सनातन धर्मावलंबी जिनकी आस्था उनमें है, उनको अगर वो बुला रहे हैं, बिहार में आ रहे हैं, तो बिहार में वो कथा करेंगे, तो सबका स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल आपत्ति क्या? चित्ररंजन गगन जी, चूंकि आपको कह रहे थे संजय जी आपको कह रहे थे चित्ररंजन गगन जी कि हम भी यही मानते, यही चाहते हैं, फिर तेज प्रताप क्यों बयान ऐसा दे देते हैं? जगदानंद सिंह का बयान ऐसा क्यों आ जाता है? सुरेंद्र यादव का बयान क्यों आ जाता है? क्यों? अगर एक व्यक्ति अनुचित बात कह रहा है तो उस पर टीका टिप्पणी करके उसे और हवा देना, उसे और बढ़ाना, क्या ये उचित है? नहीं विभा जी, इसको प्रोपगंडा बनाया भाजपा। देखिए आधा जो है रोकने और आपने उस प्रोपेगेंडा को फैला लिया। सुन लीजिए गगन जी, ये बताइए ना, रोकने की बात किसने किया? हम लोगों ने कहा था कि आधा बात इन लोगों ने लाने वाले थे, बाबा आ रहे थे, लाने वाले लोग दूसरे लोग थे, और आप लोगों ने कहा कि रोकने की बात की, बाबा को रोक देंगे, नहीं आने देंगे, एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने देंगे, कथा नहीं कर पाएंगे, वापस कर देंगे। प्रवचन बाबा को कोई रोक नहीं सकता है। क्या बाबा को रोक दिया, आपको डर हो गया, जगह पर कथा हो रहा है। अभी भी बिहार लग रहा है कि बाबा आएंगे, हनुमान का साक्षात रूप बाबा है, और बाबा अपनी कथा कर और इनके रावण रूपी लंका को जला देंगे, अच्छा चित्ररंजन जी, आपने कहा कि स्वागत है, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई गुरेज नहीं है, तो आमंत्रण जब आपको मिला है तो क्या आप जाएंगे इस 5 दिन की कथा वाचन में? क्यों, क्या कहते हैं जरा हम सुने, और उसके बाद उस पर कोई टिप्पणी करेंगे, हम मानेंगे या नहीं मानेंगे, क्योंकि अभी तो सब कुछ हवा में है। हो जाता है कि बाबा को रोक लेंगे, जरूरत पड़ता है भाजपा के नेताओं की हिम्मत है, लालू जी का नाम सुनने बाबा को रोक लेंगे, हनुमान को कोई रोक सकता है? सीधा सा सवाल था मेरा कि जाइएगा या नहीं जाइएगा? जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, नहीं, इससे भी महत्वपूर्ण दूसरे भी कार्य हैं, वहां जाकर कहीं धर्म को समझेंगे जरूरी नहीं है, हनुमान को जानेंगे जरूरी नहीं है, ये भी कहा जा सकता था, लेकिन वो कहना नहीं है ना, वो कहना नहीं है। असित जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए ये सवाल इसलिए भी बार बार उठता है और पोस्टर फाड़ना इसलिए अनुचित है, और सभी को एक साथ कहना चाहिए कि इसमें पार्टी को जोड़ने की जरूरत ही नहीं थी, इससे फिर से वही तूल देने वाली बात है, क्योंकि ये मानसिकता विकृत होती है। अगर कोई ऐसा करता है अपनी खींच को, अपनी नाराजगी को, या जिस चीज को भी वो दिखाने की कोशिश कर रहा था, वो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ हो ही नहीं सकता है। मेरा सवाल ये असित जी कि सनातन धर्म पर बड़ी आसानी से सभी कोई हर मंच से, हर जगह, हर तरीके से अपने बयान दे देता है, अपने विचार रख देता है, और विचारों की कोई सीमा भी नहीं है कहीं तक जाकर, लेकिन दूसरे धर्मों को लेकर इस तरीके की ना तो प्रतिक्रिया आती है, ना आप देखेंगे कि उस पर कोई टीका टिप्पणी होती है, उससे बचते हुए लोग जरूर नजर आते हैं। ये दोहरा मापदंड क्यों? नहीं, देखिए ये इसकी एक वजह जो मैं समझ पाता हूं कि भाई भारत में हिंदुओं की आबादी सबसे ज्यादा है,
और जो सबसे ज्यादा आबादी है वो जागृत आबादी भी है, उसमें प्रतिक्रियाएं आनी बड़ी स्वाभाविक हैं। लेकिन जो भारतीय संत परंपरा है उसमें है कि संतन को कहाँ सी करी सो काम, आवत जात पहनिया टूटी बिसरी गयो हरि नाम। संतों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, नहीं तो वो हरि नाम भूल जाएंगे, वो फिर राजनीति की बात करेंगे, फिर वो संत नहीं बचेंगे। और राजनीति को संतों के मसले में नहीं पड़ना चाहिए। दोनों भारत का दुर्भाग्य है कि मंदिरों मठों से राजनीति हो रही है और राजनीतिक दलों में मंदिर के घंटे बज रहे हैं। दुर्भाग्य है इस देश का। मंदिर मस्जिद से राजनीति होगी तो उसकी गरिमा गिरेगी, संतों की भी गरिमा गिरेगी। और राजनीतिक दल जनता की बात छोड़ के धार्मिक उन्माद में लगे रहेंगे तो एक दिन इस देश को पाकिस्तान जैसा बना के छोड़ेंगे। हमें आपको रोकना पड़ेगा, हमें आपको रोकना पड़ेगा, नहीं तो हमारी आने वाली नस्लें पाकिस्तान जैसा भारत देखेंगी। विभा जी, आपकी भी जिम्मेदारी है, मेरी भी यहाँ बैठी सबकी जिम्मेदारी है, हमारे दर्शकों की भी जिम्मेदारी है। अगर हमने इसे नहीं रोका तो हमारी आने वाली पीढ़ियां इस देश को पाकिस्तान जैसी हालत में देखेंगी। मैं बहुत दावे के साथ ये बात कह रहा हूं और मुझे लगता है कि संजय जी से आप ये सवाल पूछेंगे तो वो सहमत होंगे मेरे इस जवाब से। ये सबकी जिम्मेदारी है, वरना हम इस मुल्क को बर्बाद कर लेंगे। हमारे आने वाली नस्लें बहुत खराब होंगी। समापन की तरफ है मैं आपसे, क्योंकि हर कोई तो कह रहा है कि जो करने वाले हैं वो गलत है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ऐसी मानसिकता के लोगों को रोकने की जरूरत है। जिम्मेदारी के साथ ये आप कह दीजिए कि भाई ये किसी दल के नहीं है, ये विकृत मानसिकता के लोग हैं और इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन यहाँ फेल हो गई, ये आप जरूर कहिए कि आखिर करती क्या है प्रशासन लोग, वो टीम क्या करती है जो रात में गश्ती की बात करते हैं। ये तो एक बाबा का पोस्टर था, फाड़ कर चले गए, प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, लेकिन बाकी चीजें भी तो हो जाती है इसी तरीके से। आप निजी पोस्टर लगाते हैं, उसकी सुरक्षा बड़े अच्छे बात बोल गए, लेकिन कम से कम इनको अपने पार्टी से और सोनिया जी से जो है पूछना चाहिए था कि जिन्होंने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया। फिर आप झूठ बोल गए, सोनिया जी ने कभी अस्तित्व पर सवाल ही नहीं उठाया था, ना कांग्रेस पार्टी ने उठाया था। हम ये कह रहे हैं कि किसी दल का काम नहीं है, किसी दल के लोगों का काम नहीं है, विकृत मानसिकता के लोगों का काम है और ये किसी भी दल के नहीं हो सकते। इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसे पकड़ा जाना चाहिए और ऐसे लोगों की सोच पर विराम की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बहस बिहार के में आज बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।